नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जो हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। इस नाटक के माध्यम से हम समझेंगे कि पेड़ काटना, पानी और हवा को प्रदूषित करना क्यों बड़ा अपराध है और एक नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं इस रोचक बाल अदालत नाटक की व्याख्या के साथ। यह नाटक पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक बेहद शिक्षाप्रद और समाज को जागरूक करने वाला मंचन है, जिसमें अदालत का पूरा वातावरण और उसमें होने वाली दलीलें पाठक के मन में पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। नाटक की शुरुआत एक अदालत के दृश्य से होती है, जहां न्यायाधीश, सरकारी वकील, प्रतिवादी वकील और अन्य पात्र उपस्थित होते हैं। अदालत में सबसे पहला मुकदमा सीताराम के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, जो एक लकड़ी व्यापारी है। सरकारी वकील बताता है कि सीताराम बिना सरकारी अनुमति के जंगल के पेड़ काटने का कार्य कर रहा है। यह कार्य केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति एक गंभीर अपराध भी है। पेड़ों के कटने से जंगल का संतुलन बिगड़ता है। वन्यजीव अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ता है, वर्षा के चक्र पर प्रभाव पड़ता है और लंबी अवधि में मानव जीवन के लिए भी खतरे उत्पन्न होते हैं। पेड़ केवल लकड़ी का स्रोत नहीं होते, बल्कि यह पृथ्वी का श्वास होते हैं, जो हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण को संतुलित रखते हैं। जब सीताराम से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि उसे इसकी अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अदालत उसे समझाती है कि किसी कानून की जानकारी न होना अपराध को छोटा नहीं बनाता। यदि ऐसा माना जाए, तो फिर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़कर यह कह सकता है कि उसे जानकारी ही नहीं थी। इसलिए यह किसी भी देश में स्वीकार्य नहीं। अदालत सीताराम को चेतावनी देती है और आदेश करती है कि वह आगे से बिना अनुमति के किसी भी पेड़ को नहीं काटेगा। साथ ही साथ उसे दंड स्वरूप अपने गांव के चारों ओर 100 पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का आदेश दिया जाता है, जिससे वह प्रकृति को हुए नुकसान की भरपाई में योगदान दे सके। पहले मुकदमे के बाद दूसरा मुकदमा किरोड़ीमल के विरुद्ध लाया जाता है, जो एक फैक्ट्री मालिक है। सरकारी वकील बताता है कि किरोड़ीमल की फैक्ट्री से जहरीला धुआं और गंदा पानी निकलकर आसपास के गांवों की हवा और नहर के पानी को प्रदूषित कर रहा है। गंदे पानी के बहाव से नहर दूषित हो गई है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और बच्चों में भी तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। फैक्ट्री से उठने वाला धुआं पूरे गांव की हवा को भारी और विषैला बना देता है, जिसके कारण ग्रामीणों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। हवा और पानी का प्रदूषण न केवल पर्यावरण पर, बल्कि सीधे सीधे इंसानों की सेहत पर असर डालता है। चूंकि मनुष्य, पशु, पक्षी और पौधे सभी प्रकृति पर निर्भर हैं, इसलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का नुकसान है। किरोड़ीमल अपनी सफाई में कहता है कि उसे इन बातों का ज्ञान नहीं था और उसने किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा नहीं किया। लेकिन अदालत और सरकारी वकील स्पष्ट करते हैं कि किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए कड़े नियम और पर्यावरणीय मानक होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। किसी भी उद्योग को यह अधिकार नहीं कि वह अपनी आर्थिक उन्नति के लिए जनता की सेहत और प्रकृति के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करे। अदालत यह भी स्पष्ट करती है कि यदि ऐसे लोगों को तुरंत और कठोर सजा न दी जाए, तो भविष्य में अन्य लोग भी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर सकते हैं, जिससे पृथ्वी का संतुलन और अधिक बिगड़ जाएगा। न्यायाधीश सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय देते हैं कि किरोड़ीमल ने अनजाने में ही सही, लेकिन पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अदालत उसे आदेश देती है कि वह 1 सप्ताह के भीतर अपनी फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण की सारी व्यवस्थाएं, जैसे फिल्टर, जल शोधन प्रणाली, धुआं नियंत्रण यंत्र आदि लगवाए। साथ ही नहर में गंदा पानी या कचरा डालना तुरंत बंद करे। इसके अतिरिक्त किरोड़ीमल को आदेश दिया जाता है कि वह अपने गांव में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर अपनी आय का एक हिस्सा खर्च करे और समाज में पर्यावरण बचाने के लिए जागरूकता फैलाए। इस नाटक का मूल संदेश अत्यंत स्पष्ट और प्रभावशाली है
कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार, अदालत या कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। प्रकृति हमें जो कुछ देती है, स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, भोजन, बारिश, पेड़, जंगल, ये सब हमारे जीवन के आधार हैं। यदि हम इन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे, तो अंततः नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए हमें पेड़ों को काटने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। फैक्ट्रियों को चलाते समय पर्यावरणीय नियमों का पालन करना चाहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह नाटक हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, और यदि हम आज सतर्क नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियां इसका भारी मूल्य चुकाएंगी। तो यह था हमारा आज का पाठ, जिसने हमें सिखाया कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आशा है कि आपको यह अध्याय और इसकी व्याख्या अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।